आज की फास्ट पेस दुनिया में, हसल्स में, इट्स ईजी टू गेट लॉस्ट एंड फॉरगेट आवर ट्रू सेल्व्स। हमारी डे टू डे लाइफ में स्पिरिचुअलिटी को इंटीग्रेट करना बहुत क्रूशियल हो गया है। हाउ ऑफन हम अपने थॉट्स, अपने एक्शंस और अपने फीलिंग्स पर रिफ्लेक्ट करते हैं। श्री कृष्ण की टीचिंग्स को एम्ब्रेस करने का मतलब है स्टार्टिंग अ जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी। स्पिरिचुअलिटी हमारी एवरीडे लाइफ्स से सेपरेट नहीं है। ये तो हमारी एग्जिस्टेंस के ताने बाने में बुनी गई है। बाय एम्ब्रेसिंग आवर कंप्लीट बीइंग, हम चैलेंजेस को ग्रेस, लव और कंपैशन के साथ डील कर सकते हैं, जैसे श्री कृष्ण ने किया। क्या आप जानते हैं, जन्माष्टमी भगवान कृष्ण के जन्म का उत्सव not only marks a day of festivity but also serves as the powerful reminder of the divine wisdom that resides within each of us. It's true. ये त्योहार हमारे स्पिरिचुअल असेंस का, डिवाइन पोटेंशियल का, जो हम सभी में है, उसका एक पावरफुल रिमाइंडर है। कृष्ण जन्माष्टमी, द मोस्ट चेरिश्ड फेस्टिवल इन हिंदू कल्चर, भगवान कृष्ण के जन्म का प्रतीक है, जो केवल एक देवता नहीं है बट अ सिंबल ऑफ लव, विजडम एंड द अल्टीमेट रियलाइजेशन ऑफ द सेल्फ। कुछ लोगों के अनुसार श्री कृष्ण represents the complete being within us, urging us to recognize our higher selves and connect with our inner divinity। तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं इस त्योहार के सिग्निफिकेंस को। डिवोटीज के लिए जन्माष्टमी बहुत महत्व का दिन है, क्योंकि इस दिन उन सभी क्वालिटीज को याद किया जाता है दैट श्री कृष्ण केम टू मैनिफेस्ट। पिछले 5100 वर्षों से श्री कृष्ण का जन्म मनाया जा रहा है, पर कृष्ण कहते हैं आई एम नेवर बॉर्न। इट इज लाइक दिस। जब एक पॉटर, कुम्हार एक पॉट बनाता है, एक घड़ा बनाता है, तब उस पॉट के अंदर एक स्पेस बनता है। पर क्या हम ये कहते हैं कि ये स्पेस अभी पैदा हुआ है? नहीं, ये स्पेस तो ऑलरेडी था। हमारे प्राचीन ऋषि मुनि बहुत बुद्धिमान थे। उन्होंने कहा श्री कृष्ण ने कभी जन्म लिया ही नहीं था, वो तो भक्तों की इच्छा हेतु प्रकट हुए थे। श्री कृष्ण तो हमेशा से ही थे। कृष्ण तो हर जगह हैं। ही इज इन एवरीथिंग। राजा से लेके चोर तक, गुरु से लेके शिष्य तक, युद्ध में योद्धा से लेकर युद्ध से भागने वाले तक, रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेने वाले से लेके रिस्पॉन्सिबिलिटीज से दूर भागने वाले तक, सभी में तो कृष्ण है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म इस मटेरियल वर्ल्ड में बहुत खास था। उनका जन्म आधी रात को अपने मामा कंस की काल कोठरी में हुआ था। कंस ने देवकी वासुदेव, जो श्री कृष्ण के माता पिता थे, उनको इम्प्रिजन किया हुआ था और उनकी 8वीं संतान के जन्म की प्रतीक्षा कर रहा था ताकि वह उसे मार सके। आकाशवाणी के अनुसार देवकी और वासुदेव की 8वीं संतान ही कंस के पतन का कारण बनने वाली थी। श्री कृष्ण के जन्म होने पर सभी पहरेदार अचानक सो गए। उनके पिता वासुदेव की कड़ियां अपने आप खुल गई। सभी कारागार के द्वार अपने आप खुल गए। वासुदेव श्री कृष्ण को गुप्त रूप से मथुरा से बाहर ले गए। वासुदेव उन्हें नंद के पास वृंदावन में यशोदा और गोपियों के पास ले जाने के लिए यमुना पार कर गए। ये पूरी स्टोरी कितनी स्ट्रेंज है ना, परंतु अगर आप देखें, इट हैज़ अ ब्यूटिफुल सिंबॉलिज्म। स्वामी पूर्ण चैतन्य के अनुसार श्री कृष्ण प्रेम, टोटल ब्लिस और अनंत के प्रतीक हैं। वहीं माता देव की रेप्रेजेंट्स द बॉडी और वासुदेव प्राण या मन के प्रतीक हैं। जब बॉडी, माइंड और प्राण एक साथ आते हैं तब श्री कृष्ण का जन्म होता है। टोटल ब्लिस, अनंत इज बॉर्न। जब कृष्ण के पिता वासुदेव उन्हें कारागार से बाहर ले जाने लगे, तब सभी द्वारपाल अचानक से सो गए थे। ये द्वारपाल सिंबलाइज करते हैं हमारी सेंसेस को। जब आनंद पैदा होता है तब ये सभी सेंसेस सो जाती हैं। कंस, जो अहंकार को डिपिक्ट करता है, इस ब्लिस को मारने की चेष्टा करता है।
इस आनंद को करप्ट करने की ट्राई करता है। कंस, अहंकार, देवकी यानी शरीर का भाई था। विद द बॉडी कम्स ईगो, द लिमिटेशन। इस ब्लिस की रक्षा करने हेतु इसे प्रेम की नदी पार कराना होगा। वो है यमुना। यमुना सिंबलाइजेज लव। इस प्रेम की नदी पार कर यशोदा तक पहुंचते हैं, विच सिंबलाइजेज डिवोशन। गोपियां भी भक्ति का ही प्रतीक हैं। विदाउट लव, विदाउट डिवोशन, दिस ब्लिस, दिस इंफिनिटी कैन नॉट सस्टेन। ईगो इसको डिस्टॉर्ट कर देगा। कृष्ण का जन्म किसी पर्टिकुलर टाइम या जगह के बाध्य नहीं है। उनका बर्थ तो हर मोमेंट, हर दिन सेलिब्रेट करना चाहिए। जन्माष्टमी का मैसेज है टू स्टे क्यूरियस, नॉलेजेबल बनो। इफ़ वी आर अनअवेयर ऑफ आवर सेंटर तो हम वाइज कैसे बन पाएंगे? विजडम मीन्स रिकॉग्नाइजिंग आवर सेंटर, हमारी एग्जिस्टेंस का द वेरी फोकल पॉइंट। ह्यूमन एग्जिस्टेंस में कहीं पूर्णता दिखती है तो वो है कृष्ण। उथल पुथल में जन्मे कृष्ण का जीवन वॉज नथिंग शॉर्ट ऑफ एक्स्ट्रॉर्डनरी। फ्रॉम हिज प्लेफुल चाइल्डहुड इन गोकुल टू द एपिक बैटल्स ऑफ कुरुक्षेत्र, उनका हर एक फेज ऑफ लाइफ टीचेज अस समथिंग प्रोफाउंड। उनकी बचपन की लीलाएं, माखन चुराना और बांसुरी बजाकर सबका मन मोह लेना, शोकेज हिज टीचिंग्स ऑन लव एंड जॉय। वहीं कृष्ण ने हमें इंपॉर्टेंस ऑफ ड्यूटी, राइचियसनेस और कंपैशन भी सिखाया। वो पांडवों के लिए गाइड की तरह बने रहे और एम्फसाइज किया धर्म पर, सही मार्ग पर। जब हम अपनी लाइव्स से नेविगेट करते हैं तब श्री कृष्ण की टीचिंग्स हमारा मार्गदर्शन कर सकती हैं। वी कैन ड्रॉ इंस्पिरेशन फ्रॉम हिज रेजिलियंस एंड विजडम। श्री कृष्ण की टीचिंग्स हमें इनकरेज करती हैं टू परस्यू आवर ड्यूटीज वाइल स्टेइंग कनेक्टेड टू आवर ट्रू सेल्व्स। इट्स अबाउट फाइंडिंग द बैलेंस। आज की फास्ट पेस दुनिया में, हसल्स में, इट्स ईजी टू गेट लॉस्ट एंड फॉरगेट आवर ट्रू सेल्व्स। हमारी डे टू डे लाइफ में स्पिरिचुअलिटी को इंटीग्रेट करना बहुत क्रूशियल हो गया है। हाउ ऑफन हम अपने थॉट्स, अपने एक्शंस और अपने फीलिंग्स पर रिफ्लेक्ट करते हैं? श्री कृष्ण की टीचिंग्स को एम्ब्रेस करने का मतलब है स्टार्टिंग अ जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी। स्पिरिचुअलिटी हमारी एवरीडे लाइव्स से सेपरेट नहीं है। ये तो हमारी एग्जिस्टेंस के ताने बाने में बुनी गई है। बाय एम्ब्रेसिंग आवर कंप्लीट बीइंग, हम चैलेंजेस को ग्रेस, लव और कंपैशन के साथ डील कर सकते हैं, जैसे श्री कृष्ण ने किया। Celebrating Krishna is not just about the rituals. It's an invitation to delve deep in our own selves. उनकी लाइफ और उनकी टीचिंग्स हमें रिमाइंड कराती हैं that we are complete beings. We are capable of love, duty and profound wisdom. So let's carry the spirit of Krishna within us, अपने आप को रिमाइंड कराकर that no matter क्या challenges हमारे सामने आए, हम सभी में शक्ति है to rise above and celebrate the divine within. Thank you so much for joining me in this celebration of Krishna Janmashtami. आप अपने जीवन में श्री कृष्ण की टीचिंग्स से कैसे जुड़ते हैं हमारे साथ शेयर कीजिए। Please check out my other videos and do not forget to like and subscribe. Until next time, keep celebrating the complete being within you. Stay curious. Toodles.